Yeah, came at 17. Damn. ऑल राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दे देता हूं मैं आप लोगों को। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क फॉर एसेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा CAPM मॉडल है वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है दो चीजों के बीच में, सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। वही है हमारा CAPM मॉडल। अब ये जो दो टर्म आए हैं हमारे, सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन दोनों चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क है क्या। सिस्टमैटिक रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो एंटायर मार्केट को, जो हर एक कंपनी को, हर एक इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी पर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो वो कैसे होता है? जैसे सपोज कीजिए मैं इसके कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क का पहला फैक्टर है वो है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या होता है? पॉलिटिकल फैक्टर में सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको रिफॉर्म करके नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जो कंपनी को फॉलो करने होंगे अब काम करने के लिए। तो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आए, उनके अकॉर्डिंग कंपनी को खुद को चेंज करना पड़ा, खुद के अंदर चेंज लाने पड़े। तो इस तरह से हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी को इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिकल फैक्टर ने। ठीक है, वहीं मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं, इकोनॉमिक फैक्टर। सपोज कीजिए मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं, तो इंटरेस्ट रेट सपोज कीजिए कि बढ़ गया, तो हर एक कंपनी और हर एक इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं बढ़ा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिस्टमैटिक रिस्क की बात। अब मैं इसमें ही एक छोटा सा और एडअप कर देता हूं, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को इफेक्ट करे, एक पर्टिकुलर कंपनी को इन्फ्लुएंस करे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है A, उसके अंदर रॉ मटेरियल खत्म हो गया। ठीक है, अब रॉ मटेरियल केवल मेरी कंपनी के लिए खत्म हुआ है। तो रॉ मटेरियल खत्म हुआ, उसकी वजह से मेरी कंपनी पे इफेक्ट पड़ा। तो ये है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। सपोज कीजिए कि मेरी कंपनी में लेबर स्ट्राइक हो गया, अब मेरे पास लेबर नहीं है, तो ये सिर्फ मेरी कंपनी के लिए हुआ। यानी जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, एक पर्टिकुलर कंपनी को इफेक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर कंपनी को इन्फ्लुएंस करेगा, वो होता है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब जो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क था वो नॉन कंट्रोलेबल या फिर अनकंट्रोलेबल नेचर होता है उसका। यहीं पे हम अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करें तो ये सेमी कंट्रोलेबल होते हैं, यानी किसी हद तक हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है क्या। सपोज कीजिए मैंने कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने सोच रखा है कि वहां से इतना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए फ्यूचर में। अब फ्यूचर अनसर्टेन है, या रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर जो मैंने सोच रखा है कि हाँ इतना रिटर्न आना चाहिए, वो है मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आई होप दोनों टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या है और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। अब ये जो हमारा मॉडल है CAPM मॉडल, इसमें कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं बनाते टाइम कि ये मॉडल तभी लागू हो सकता है जब ये अजम्पशंस फुलफिल करेंगे। तो पहला जो अजम्पशन है उसमें यह है कि ऑल इन्वेस्टर आर रिस्क अवर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इन्वेस्टर होंगे वो कम से कम रिस्क पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या फिर एक रिस्क फ्री रेट पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर बिल्कुल भी रिस्क ना हो। दूसरा जो इसका अजम्पशन है, दूसरा अजम्पशन ये है कि जो मार्केट है वो एक परफेक्ट मार्केट होनी चाहिए। परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है कि वहां पे एक परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, इसका जो तीसरा अजम्पशन है, तीसरा अजम्पशन ये है कि कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा नहीं होगा कि एंटायर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। मतलब कि वहां पे कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर ना हो कि उसने इतना ज्यादा अपना जो मनी है वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा हो कि वो एंटायर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसका तीसरा अजम्पशन हो गया। अब मैं लास्ट अजम्पशन की बात करता हूँ इसके। तो लास्ट अजम्पशन ये है इसमें कि कोई भी इन्वेस्टर कितना भी बोरो कर सकता है, कितना भी लैंड कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, कितना भी मनी बोरो कर सकता है, कितना भी लैंड कर सकता है। तो ये इसके हमारे 4 अजम्पशंस हो गए। अब इसके कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, वो छोटे छोटे टर्म्स में आपको बता देता हूं। जैसे रिस्क फ्री रेट क्या होता है? तो रिस्क फ्री रेट का मतलब क्या है? रिस्क फ्री रेट का मतलब ये होता है कि जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, वहां पर जीरो रिस्क हो, वहां पर बिल्कुल भी रिस्क ना हो, उसका मतलब है रिस्क फ्री रेट, यानी जीरो रिस्क। ठीक, वही मैं बात करूं दूसरे टर्म की, तो दूसरा टर्म है हमारा बीटा। तो बीटा में क्या होता है कि बीटा हमें क्या बताता है?
बीटा बताता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं वो कितना वोलेटाइल है, उसकी वोलेटिलिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू द एंटायर मार्केट। अगर वो हायर है वोलेटाइल, यानी वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होगा और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी हायर होगा। वहीं अगर बीटा की वैल्यू लेस है, 1 से नीचे जाती है, तो वहां पे रिस्क कम होगा और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी कम होगा। तो बीटा की वैल्यू ये बताती है कि जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना वोलेटाइल है, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे कितना रिस्क होगा, कितना हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। तो ये सारी चीजें बीटा की वैल्यू डिफाइन करती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, CAPM मॉडल पूरा एक्सप्लेन किया गया, तो पूरा आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।